पास क्वालिफिकेशन है। आपको इस वीडियो के अंत तक पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किस तरह का सीवी बनाना चाहिए, और उस केस में आपको किसी भी ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सरशिप जॉब्स को अगर टारगेट करते हैं और आप एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन में काम करते रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में काम करते रहे हैं, आपको क्या क्या बनाना आता है। टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सर्विस। आज मैं आपको हॉस्पिटैलिटी या फिर कह लीजिए होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप होटल मैनेजर हैं, शेफ हैं, कुक हैं, सीडीपी शेफ डे पार्टी हैं, अगर आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हैं, वेटर हैं, आप होटल से रिलेटेड किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको इस वीडियो के अंत तक पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किस तरह का सीवी बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहां पे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या सैलरी हो सकती है और कौन सी कंट्री में ज्यादा चांसेस हैं आपके जॉब लगने के, वर्क वीजा के लगने के। आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं जिसको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक फ्रेशर हैं जिसको 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है। हर प्रोफाइल के लिए कोई ना कोई जॉब अवेलेबल होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से टाइप के होटल में आप अप्लाई कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या फिर एक 5 स्टार होटल में अप्लाई कर रहे हैं, और कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस तरह की जॉब्स में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक स्किल्ड जॉब होती हैं। अगर हम शेफ की बात करें, कुक की बात करें, तो ये स्किल्ड जॉब है और इस जॉब में आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपने कुकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है या फिर आप होटल मैनेजमेंट में आपने कोर्स किया हुआ है और आपकी इंटर्नशिप हो रखी है और आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके अच्छे चांसेस हैं। आप अगर क्वालिफाइड बैचलर डिग्री होल्डर हैं और आपको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आपकी एज 33 से कम है, इंग्लिश में आपके आइल्स में 7 बैंड्स आ सकते हैं और आप अगर अनमैरिड हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए स्किल वीजा के अंडर अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपको ऑफर लेटर की भी जरूरत नहीं होगी। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी रीजन से अगर नॉमिनेशन आता है तो आप वहां जा सकते हैं, आप माइग्रेट कर सकते हैं, और उस केस में आपको किसी भी ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एरिया में जाके रह सकते हैं और आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपके 65 पॉइंट्स बनने चाहिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं स्किल वीजा में। इसके अलावा अगर आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, आप स्पॉन्सरशिप जॉब्स को अगर टारगेट करते हैं और आप एक स्पेसिफाइड होटल्स को अगर टारगेट करते हैं और उसमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वर्क वीजा आपको मिल सकता है। अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उनको इंडियन में कुक चाहिए, उनको जापानीज चाहिए, इटालियन चाहिए, या उनको शेफ डे पार्टी चाहिए, और अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी ये जॉब लग सकती है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा यूरोप में क्रोएशिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, माल्टा हो गया, जो टूरिस्ट ओरिएंटेड कंट्रीज होती हैं, अगर आप वहां पे जॉब्स अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा गल्फ में कतर और दुबई और सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त ग्रोथ में हैं और वहां पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। अब कतर में फीफा हुआ था और वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वगैरह होती रहती हैं, तो वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है। दुबई का आप सबको पता है। तो जिन कंट्रीज में टूरिज्म ज्यादा है, होटल इंडस्ट्री वहां पे ग्रो कर रही है, और आप उन कंट्रीज को टारगेट करके वहां पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और गल्फ और यूरोप की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की इतनी जरूरत नहीं होती है, बस आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो शेफ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा होल्डर हो, एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल से ज्यादा का हो, या फिर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो भी आप जॉब्स अप्लाई करके देख सकते हैं स्किल वीजा के अंडर, या फिर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट को कवर कर सकते हैं। कंट्रीज के मामले में मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आप स्किल वीजा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब्स को। और इसके अलावा यूरोप और गल्फ में आप कौन सी कंट्रीज को आप कर सकते हैं टारगेट, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं सैलरी की बात करूं तो शेफ की सैलरी कंट्री वाइज जो है वेरी कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी जो सैलरी है वो $60,000 पर ईयर के हिसाब से होती है, ज्यादा ये 1 लाख तक जा सकती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। और जो दुबई और
कतर जैसी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी $2000 तक हो सकती है। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहां पे 1500 से लेकर 2000 यूरो के बीच में हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो यहाँ पे जो टोटल खर्चा आएगा वो आपकी एम्बेसी फीस, एयर टिकट्स और मेडिकल और सर्विस चार्जेस वगैरह मिला के डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका वर्क वीजा प्रोसेस कौन सी कंट्री का चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चार्जेस कितने होंगे, जो 3 लाख से लेकर 5-6 लाख तक हो सकते हैं। शेफ की ऑक्यूपेशन के बाद अगर आप होटल मैनेजर हैं, अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हैं और आपकी एज 33 से कम है, एक्सपीरियंस 8 ईयर से ज्यादा है, आपके पास डिग्री है और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिनिमम 6 स्टैंडर्ड्स हैं, अगर 7 होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप अनमैरिड हैं तो भी आप स्किल वीजा के अंडर एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर या मैनेजरियल लेवल के जो शॉर्टेज स्किल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नॉमिनेशन मिलता है तो आप बिना ऑफर लेटर के, जैसे कि शेफ की बात की थी, आप भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स होंगी या जो अच्छी जॉब्स हैं जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, आप उन जॉब्स को टारगेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांस अच्छे हैं। मैनेजरियल लेवल की जो कैटेगरीज होती है होटल इंडस्ट्री में, इनकी सैलरी $70,000 पर ईयर से स्टार्ट होके $1 लाख तक जा सकती है। और अगर वेजेस की बात करें तो $30 पर आवर के हिसाब से इनकी वेजेस होती हैं। दोस्तों, शेफ और होटल मैनेजर या रेस्टोरेंट मैनेजर के बाद अगर आप सुपरवाइजर हैं, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हैं, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट हैं, डेस्क मैनेजर हैं, तो भी आप इन तरह की बहुत सारी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स को सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। आप दुबई, कतर, गल्फ में या फिर यूरोप की कंट्रीज में आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो होती है वो अगर मैं गल्फ की बात करूं तो यहाँ पे $1000 से लेके $1500 तक रहेगी। और यूरोप कंट्रीज में अगर हम बात करें, टारगेट करें जो टूरिस्ट लोकेशंस होती हैं, टूरिस्ट कंट्रीज होती हैं, तो वहां पे आपकी जो सैलरी है वो 900 यूरो या 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो तक हो सकती है। आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, आपको एक अच्छा सा सीवी कवर लेटर बनाना है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि सीवी कवर लेटर में आपको किस तरह की चीजें लिखनी होती हैं, तो वो चीज आपको अप्लाई करके, डॉक्यूमेंटेशन करके आपको जॉब्स अप्लाई करनी है। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ही वर्क वीजा का चांस है। हालांकि आप अगर एक स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हैं या फिर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं, तो आप ये होटल्स की जो हाउस कीपिंग और फ्रंट डेस्क वाली जो जॉब्स होती हैं, रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब्स होती हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। आप अगर RSA का सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास उस कंट्री का हो, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। अगर आप वेटर हैं तो वेटर की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। यूरोप में इसकी सैलरी जो है 600 या 700 यूरो होगी और अरब कंट्रीज में भी इसकी सैलरी कम होगी। लेकिन बात यह है कि इसमें टिप्स इंक्लूड होती है, तो आपको अगर टिप मिलती हैं तो ये लगभग उतने ही पहुंच जाता है जितना एक हाउस कीपिंग या फ्रंट जो ऑफिस के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वहां तक ये आपकी सैलरी पहुंच जाती है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें इतनी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी स्माइल के साथ आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। किचन हेल्पर और क्लीनर्स की जो जॉब्स होती हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप 10th या 12th पास भी हैं तो भी आप जॉब्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इतनी नहीं चाहिए होती है। एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। एक शेफ को असिस्ट करने का, आपको किचन में काम कैसे करना है उसके आपको तरीके पता होने चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन आप 5 स्टार होटल या बड़े अच्छे जो होटल्स होते हैं किसी भी कंट्री के हो, वहां पे अप्लाई करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ट्राई करेंगे तो वहां पे चांसेस बहुत कम है। लकीली अगर आपको कहीं पे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या फिर आपको कोई बुला रहा है, वहां पे आपको रख रहा है, तो अलग बात है, अदरवाइज चांसेस कम है। आपको यूरोप कंट्री या फिर आपको गल्फ में ही जॉब्स मिल सकती हैं, जहां पे सैलरी भी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन ये है कि आपके पास
नंबर ऑफ जॉब्स बहुत सारी होंगी। आप किसी भी रेस्टोरेंट या फिर आप किसी भी होटल में आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस आपके पास अच्छे होंगे। होटल इंडस्ट्री में दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि स्टोर कीपर की जॉब्स होती है, वेयर हाउस की जॉब्स होती हैं, आपके पास पूल गार्ड की जॉब्स होती है, ड्राइवर जो होते हैं उनकी जॉब्स होती हैं। आप चाहें तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसी कंट्री में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे चांसेस थोड़े से कम होंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी उस कंट्री में हैं तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं, आपको चांसेस मिल सकते हैं, आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप गल्फ में या फिर यूरोप कंट्री में अगर आप ये चीजों की इनकी जॉब्स अप्लाई करेंगे तो शायद आपके चांसेस हो। पूल गार्ड्स की जो जॉब्स होती हैं उसमें आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, बट ऑब्वियस है आपके पास वो डिग्री होगी तभी आप वो लाइन में आप उस लाइन में हैं। तो आप ये किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, यूरोप हो गया या मिडल ईस्ट हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंट्री होगी, उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस अच्छे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे आपके डेवलप्ड कंट्री में लगने के। नहीं तो आप यूरोप कंट्री या फिर गल्फ में लक ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब्स अप्लाई करते हैं, वहां के वर्क वीजा के लिए आपको ऑफर लेटर की जरूरत होगी। अगर आपके पास ऑफर लेटर होता है तो ही आप वहां पे वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो वो 482 या 190 वर्क वीजा है। उसमें आप अगर अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें भी 6-7 महीने का वर्क प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इतना। और जो उसकी एम्बेसी फीस है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो वीजा होते हैं वो 2 कैटेगरीज में है, वैसे 2 साल का या फिर 4 साल का। अगर आप 2 साल के वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस जो है $1455 है, और अगर आप 4 साल के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फीस है वो $3035 है। तो ये डिपेंड करता है, और आप अगर ऑफर लेटर आपके पास है तो ही उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। उससे पहले आपको जॉब्स ट्राई करनी होती हैं, आपको एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करना होता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपके पास ये ऑफर लेटर आएगा और उसके बाद ही आप ये 482 वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं जॉब साइट्स के बारे में बताऊं आपको तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए आप सबको पता है कि कौन सी जॉब साइट सबसे बढ़िया है। seek.com, गमट्री एक वेबसाइट है जिसमें आप अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए है। आप इसके अलावा दूसरी जॉब साइट जो है जोरा करके, उसमें भी ट्राई करके देख सकते हैं, इंडीड में भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया जो वेबसाइट है वो है सीक ही है। आप वहाँ पे ट्राई करके देखिए, आप होटल्स को कैटेगराइज कीजिए, होटल्स को टारगेट कीजिए और वहाँ पे अपने अच्छे सीवी कवर लेटर से जॉब अप्लाई कीजिए। यूरोप कंट्रीज की मैं बात करूँ, अगर यूरोप कंट्रीज में अगर आपने जॉब्स टारगेट करनी है तो आप यूरोपा वेबसाइट है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में कंट्रीज में अगर मैं बात करूँ तो दुबई इज द बेस्ट, जिसमें बेट करके एक वेबसाइट है जिसमें आप ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं तो इंडीड और ग्लासडोर जो वेबसाइट्स हैं ये आपके लिए यूरोप कंट्रीज के लिए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जॉब्स अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों अगर आप जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफाइल के हैं, तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर चाहिए। और इस सीवी में आपको क्या क्या बताना है, किस तरह से बताना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप एक शेफ हैं तो आपको अपने डेजिग्नेशन के साथ होटल का नाम लिखना है और कौन से साल से लेके कौन से साल तक आपने वहां पे काम किया है वो सब लिखना है। उसके बाद नीचे आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, जिसमें आप कौन से क्वेश्चन में काम करते रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में काम करते रहे हैं, आपको क्या क्या बनाना आता है या फिर आप क्या क्या बना सकते हैं, आपके पास किचन में काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कस्टमर्स से कैसे बात करते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं शेफ के, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। किस तरह की डिशेस आप बना सकते हैं, जो आपका काम है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताना है। रेस्टोरेंट मैनेजर और होटल मैनेजर्स जो होंगे उनकी जो की स्किल्स होंगे या उनके जो कीवर्ड्स होंगे जो आप अपने सीवी में इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं। Restaurant manager, hotel managers, leadership and teamwork skills, communication, time and cost management, problem solving, customer service, team building, financial management, menu planning, inventory control, staff training, conflict resolution, adaptability। तो इसको आप अपने सीवी में डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं, और आप इसी तरह के जो जॉब्स होंगे उनको सर्च करके
उनको मैच करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे चांसेस आपके ज्यादा अच्छे होंगे। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स अगर अपना सीवी कवर लेटर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके की स्किल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको अपने सीवी और कवर लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं। हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, लीडरशिप, सुपरवाइजरी रोल, कम्युनिकेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट शेड्यूलिंग, अटेंशन टू डिटेल, थorough इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्विक रेजोल्यूशंस, टाइम मैनेजमेंट, टास्क प्रायोरिटाइजेशन, क्लीनिंग टेक्निक्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कस्टमर सर्विस, गेस्ट सेटिस्फैक्शन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई मॉनिटरिंग। अगर आप वेटर हैं तो वेटर को अपने सीवी में ये की चीज आने चाहिए, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी चाहिए और कम से कम 10 से 12 आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी चाहिए जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको ये मेंशन करना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, कस्टमर से आप कितने अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, वो सब आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट्स में बहुत सारी जॉब्स दिख जाएंगी। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर ऑक्यूपेशन या हर डेजिग्नेशन के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूरोप की कोई कंट्री हो। गल्फ में भी बहुत सारी होटल्स हैं और वहां पे हर होटल में कोई ना कोई वैकेंसी होती है। अगर आप वहां पे अपने अच्छे सीवी कवर लेटर से जॉब्स अप्लाई करके देखेंगे तो चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी क्वालिफिकेशन है। होटल इंडस्ट्री में तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ही, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जॉब्स की कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और ये नहीं है कि आपका अगर इस हफ्ते नहीं हुआ तो आप छोड़ दें उसको, ये 10-15 दिन ट्राई करके आपको 2-3 महीने तक इस पे कोशिश करनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन आपको अपनी अच्छी करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं और इन जॉब्स में आपको पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ ट्राई करनी है। लिंक्डइन एक वेबसाइट है, लिंक्डइन जो है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखते हैं, आपको वहां पे भी अपना प्रोफाइल क्रिएट करके उनको कांटेक्ट करते रहना चाहिए। आपको अगर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको सर्च करके उसका रिप्लाई आपको वहां पे दे दूंगा। और अगर आपको कोई और स्पॉन्सरशिप जॉब देखनी है, अगर आप वेल्डर हैं, नर्स हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप कोई और कैटेगरी या कोई और ऑक्यूपेशन में हैं, अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है या फिर आपको जॉब सर्च करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको एक प्रोफेशनल सीवी या कवर लेटर बनाना है तो आप मुझे चार्जेस पे करके आप उसे बनवा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी डिक्लाइन में नहीं जाएगी, वो हमेशा ग्रो ही करेगी। वहां पे हमेशा वैकेंसीज ज्यादा ही होंगी, वैकेंसीज बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि इमिग्रेशन बहुत है, बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज में इमिग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं या फिर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितना टूरिज्म होगा उतना ही अच्छा इस इंडस्ट्री के लिए है। आज के टाइम में लोग दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं या फिर इमिग्रेट करते हैं तो उन्हें रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलता है और वहां पे वैकेंसीज अपने आप ही जनरेट होती हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है अगर आप इस लाइन की क्वालिफिकेशन में हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो बस आपको एक अच्छी डायरेक्शन में जाके आपको यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी है या फिर वर्क वीजा अप्लाई करना है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही कंट्री की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल है आप वहां पे अप्लाई कीजिए, वहां पे ट्राई कीजिए और हो सकता है आपका कैरियर वहां पे बन जाए। और इसी तरह की चीज के लिए अगर आप अपना कैरियर में आप समझना चाहते हैं कि आपको कौन सी कंट्री सुटेबल है या फिर आप किस कंट्री में जा सकते हैं या किस तरह से जा सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आते हैं जिसमें हो सकता है उनका ऑस्ट्रेलिया में ना कुछ बनता हो सकता है उनका ऑस्ट्रेलिया में ये वीजा ना लग सकता हो लेकिन दूसरी कंट्री में लगने के चांसेस हो, बट उनके मन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही होता है। और या फिर ऑस्ट्रेलिया में उनका वर्क वीजा ना लग के या फिर किसी और कंट्री में वर्क वीजा ना लग के स्टडी वीजा लगने के अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन वो स्टडी वीजा नहीं लगाना चाहते हैं और इस वजह से वो इंडिया में ही रह जाएंगे। आप बाहर जाने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो सुटेबल है वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैरियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके प्रोफाइल में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। आपका पूरा कैरियर हिस्ट्री या प्रोफाइल को देखकर वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप किसी तरह के फ्रॉड से बच सकेंगे। आपको किसी को भी ज्यादा पैसे देने की या पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफाइल में वर्क वीजा लगना बहुत मुश्किल चांस है, बहुत मुश्किल है। तो आप किसी को ऐसे पैसे दे दें, इससे बढ़िया है कि आप एक बार कैरियर काउंसलिंग करा के समझ लें कि आपके प्रोफाइल के साथ क्या हो सकता है, या फिर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।